क्या आप जानते हैं, वो कॉफ़ी कप जो आज आपके हाथ में है, उसकी कहानी एक छोटे से बीन्स स्टोर से शुरू हुई थी और आज वह दुनिया के 35,000 से ज़्यादा स्टोर्स में बिक रहा है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इसमें सपने थे, इनकार था और एक आदमी का ज़िद्दी जुनून था। आज हम बताएंगे स्टारबक्स की पूरी कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सुनकर आपको भी कॉफ़ी का स्वाद और गहरा लगने लगेगा। साल 1971। सिटल, तीन दोस्त, जेरी बॉल्डविन, जेब सीगल और गॉर्डन बोकर, एक इंग्लिश टीचर, एक हिस्ट्री टीचर और एक राइटर। तीनों का पैशन एक बेहतरीन कॉफ़ी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली, नाम रखा स्टारबक्स। यहाँ ना तो लट्टे मिलता था ना कैपुचिनो, अब बस कॉफ़ी बीन्स और बनाने के उपकरण। लोग आते, खुशबू लेते और बीन्स लेकर घर जाते। फिर आते हैं हावर्ड शुल्ज। 1982 में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की और पहली बार स्टारबक्स की दुनिया में कदम रखा। वो देखता है ये ब्रांड अच्छा है, लेकिन बस बीन्स बेचने तक सीमित है। 1983 में वो इटली के मिलान शहर जाता है और वहाँ की गलियों में छोटे छोटे एस्प्रेसो बार देखता है। लोग सिर्फ कॉफ़ी पीने नहीं, मिलने जुलने और जीने के लिए वहाँ आते हैं। हावर्ड के दिमाग में बल्ब जलता है, स्टारबक्स को भी ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन जब वो ये आइडिया लेकर बॉस के पास जाता है, जवाब आता है, नहीं हावर्ड, हम कॉफ़ी नहीं, बीन्स बेचते हैं। सपना यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन हावर्ड ने ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगा। 1985 में हावर्ड स्टारबक्स छोड़ देता है और अपनी खुद की चेन शुरू करता है, जॉर्नाले। वो इटालियन स्टाइल कॉफ़ी बार अमेरिका में उतार देता है और लोग दीवाने हो जाते हैं। हावर्ड तुरंत निवेशकों को साथ लेकर इसे खरीद लेता है। अब स्टारबक्स सिर्फ बीन्स की दुकान नहीं, बल्कि कॉफ़ी बार का साम्राज्य बनने की राह पर था। 1990 के दशक में स्टारबक्स अमेरिका के हर बड़े शहर में छा जाता है। 1992 में कंपनी पब्लिक हो जाती है। फिर जापान, चीन, यूरोप और 80 से ज़्यादा देशों में स्टारबक्स का झंडा लहराता है। हावर्ड इसे सिर्फ कॉफ़ी शॉप नहीं, बल्कि द थर्ड प्लेस कहते हैं, घर और ऑफिस के बीच का सबसे आरामदायक ठिकाना, जहां लोग बिजनेस मीटिंग करें, किताब पढ़ें या बस बैठकर सोचें। 2008 में मंदी और तेजी से बढ़ने के कारण स्टारबक्स की हालत बिगड़ने लगी। हजारों स्टोर्स, लेकिन क्वालिटी गिरने लगी। हावर्ड शुल्ज फिर से सीईओ बने और बड़ा क्लीन अप शुरू किया। कमजोर स्टोर बंद, कॉफी क्वालिटी अपग्रेड, बारिस्ता ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, स्टारबक्स ऐप, मोबाइल ऑर्डर, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। स्टारबक्स फिर से पटरी पर आ गया। आज स्टारबक्स के 35,000 से ज्यादा स्टोर, 80 से ज्यादा देशों में, अरबों डॉलर की ब्रांड वैल्यू। कॉफी के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली पहल, सस्टेनेबल सोर्सिंग और कम्युनिटी सपोर्ट। स्टारबक्स अब सिर्फ एक कॉफी ब्रांड नहीं, लाइफस्टाइल है। स्टारबक्स हमें सिखाता है छोटा आइडिया प्लस बड़ा विजन प्लस लोगों से कनेक्शन इज इक्वल टू दुनिया पर राज। हावर्ड शुल्ज कहते हैं, वे एयर नॉट इन द कॉफी बिजनेस सर्विंग पीपल, वी आर इन द पीपल बिजनेस सर्विंग कॉफीज। तो अगली बार जब आप स्टारबक्स का कप हाथ में लें, याद रखिए, ये सिर्फ कॉफी नहीं, ये एक सपना है जो हकीकत में बदला गया। स्टारबक्स की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपके पास बड़ा विजन और उस पर विश्वास है, तो आप दुनिया बदल सकते हैं। हावर्ड शुल्ज ने दिखाया कि एक नया आइडिया जिसे लोग पहले नकार दें, वही आइडिया आपकी सबसे बड़ी सफलता भी बन सकता है। बस जरूरत है उस पर डटे रहने की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सही समय पर सही रिस्क लेने से पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। स्टारबक्स ने सिर्फ कॉफी नहीं बेची, उसने एक एक्सपीरियंस बेचा, द थर्ड प्लेस। और यही वजह है कि लोग उसे याद रखते हैं। 2008 की गिरावट ये साबित करती है कि गिरना हार नहीं है। हार तो तब है जब आप उठना बंद कर देते हैं। टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के साथ बदलते रहना और अपने ग्राहकों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना ही लंबे समय तक सफलता की कुंजी है। आखिरकार बिजनेस हो या जिंदगी,
रिश्ते ही आपकी असली ताकत हैं।